मंगलवार को उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइटों पे आए साइबर अटैक के बाद से कुछ वेबसाइटों पे काम तो शुरू हो गया है, जबकि अभी भी कई वेबसाइटें ऐसी हैं जिन पे काम शुरू ना होने के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी वेबसाइटें हैं जो अभी भी बाधित हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ये बताइए कि आप किस काम से आए थे किच्छा तहसील में? मैं भूले जो खतौनी निकलती हैं उसके लिए आया था। धान तुलाने के लिए सेंटर पे हमसे मांगी जा रही है खतौनी लाइए, फिर हम आपका धान तुलते हैं। अच्छा, किसानों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं खतौनी ना निकलने से? धान नहीं तुल पा रहा। जब वो खतौनी देंगे तब वो देखें कितनी जमीन है। हर साल नई खतौनी होनी चाहिए, पुरानी दे रहे हैं तो कह रहे हैं ये चलेगी नहीं। क्या पता बेच ली हो तुमने जमीन इसमें से कोई। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं तहसील में आप खतौनी निकलवाने? आज चौथी बार आया। क्या कहा उन्होंने? अधिकारियों से बातचीत हुई तो? हाँ, बात हुई। सैटरडे में जब आया था तो बोले ये सोमवार तक चालू हो जाएगी। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, अभी अभी भी चालू नहीं हुई, इस टाइम भी चालू नहीं हुई। बहुत बड़ी परेशानी है इसे। क्या उम्मीद बता रहे हैं कि कब तक आखिर शुरू हो सकती है? हम ये देहरादून का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। साइबर अटैक है इसमें। अब अटैक से हमारे ऊपर अटैक आ जा रहा है। ये कैसे धान धान कटा पड़ा है, उतरवा नहीं रहे ना। जब तक खतौनी नहीं होगी नीचे उतरने नहीं देंगे धान। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान थे, उनका कहना है कि धान की तुलाई खतौनी के बिना नहीं हो रही है, जिसके कारण अब वो खतौनी लेने आ रहे हैं तो साइबर अटैक के कारण खतौनी नहीं निकल पा रही है। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, आखिर क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, आखिर कौन कौन सी और वेबसाइटें हैं जो ठप पड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? हरपाल जी सर। हरपाल जी, किस काम से किच्छा तहसील पहुंचे थे? क्या खतौनी क्या सर, मामला है? धान तुलाई के लिए खतौनी नहीं चढ़ेगी तो हमारा धान नहीं तोल पाएगा। कितने दिनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं? 3-4 दिन हो गए सर, कल नहीं आया संडे की वजह से। क्या बात हुई अधिकारियों से आपकी? यही कर रहे हैं, अभी कोई पक्का क्लियर नहीं है कि आज हो ही जाए। मतलब ये सर्वर, क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद? उम्मीद कुछ भी नहीं है। बोले सर्वर डाउन है, इसका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके यहाँ धान की आप कह रहे थे कटाई होनी है, क्या कटाई हो गई है या होनी है अभी? जी, मंडी में धान पहुंच गया, लेकिन उसके वजह से तुल नहीं पाएगी। खतौनी नहीं लगेंगे तो तुल नहीं हो पाएगी। मंडी के जो अधिकारी हैं उनको आपने अपनी समस्या नहीं बताई? वो मतलब उनका क्या है, टोकन पे बस डाल दिया है। खाली तोल तभी होगी जब खतौनी लगेंगे। अच्छा, बिना खतौनी के नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। वो लोग भी तहसील पहुंचे हुए हैं और आखिर उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं उस विषय में बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, ये बताइए कि आज आप किच्छा तहसील पहुंचे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही है कागजों को लेके? कागजों को लेके तमाम जो किसान परेशान हैं। खतौनी नहीं मिल पा रही है। किसान अपना गेहूं धान तुलाना है, किसी ने लोन लेना है, किसी ने जमानत करानी है। अन्य प्रकार के आज 4-5 दिनों से इस सर्वर की प्रॉब्लम आ रही किसानों के लिए। पिछले बार तो कहा जाता था कि किसानों की सूची बन के जाएगी मंडियों में और कांटों पे केंद्र पे, तो उसके वेरीफाई हो जाता था। अब इस बार भी सूची के साथ साथ उन्होंने कहा खतौनी भी वेरिफिकेशन वहां से आएगी तभी हम इसको मानेंगे। मंडी अधिकारियों को कहना है। अच्छा, ये बताइए, एक साइबर अटैक हुआ मंगलवार को, साइबर अटैक हुआ और अब तक कई वेबसाइट ऐसी हैं जो शुरू नहीं हो पाई, जिसमें कि खतौनी वाली वेबसाइट है। क्योंकि अगर बात करें उधम सिंह नगर जिले की, तो उधम सिंह नगर जिले में काफ़ी किसान हैं जो धान की खेती करते हैं। उनको जो ये समस्या आ रही है उसको निजात के लिए सरकार को क्या बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए था? वैकल्पिक व्यवस्था कोई भी सरकार को करनी चाहिए थी, ताकि आम जनमानस परेशान हो रहा है। किसान मजदूर परेशान हो रहे हैं, इस चीज से जूझ रहे हैं। मान लीजिए किसान परेशान होगा, लाइन में लगेगा, ज्यादा शोर शराबा करेगा, तब भी सरकार कहेगी गलत हो रहा है साहब। तो अपनी बात करने से किसान किससे जाएगा, मजदूर किससे जाएगा? आकर एक अपनी गुहार लगाने अधिकारी के पास ही जाया जाता है। क्या आप लोग किसी उच्च अधिकारी से नहीं मिले और अपनी समस्याएं नहीं रखी? अभी तो इंतजार किया जा रहा था, बताया जा रहा था आज हो जाएगा कल हो जाएगा, इसलिए लेकर चलो बातचीत करें। ऐसी कोई अधिकारी तक लेवल की समझी नहीं। जब ये दिक्कत आ रही है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, अधिकारी के पास भी जाया जाएगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के किसान हैं जो कि खतौनी निकलवाने के लिए तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मंगलवार को साइबर अटैक आया उसके बाद से सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया था। लेकिन अब कुछ वेबसाइटें जो हैं सुचारू हो चुकी हैं, जिसमें अपनी सरकार, जो सरकार की वेबसाइट है जिसमें ई जन आधार का काम होता है, वो शुरू हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दें। ये हम किच्छा तहसील के ई डिस्ट्रिक्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपना कागज निकलवाने पहुंचे हुए हैं। ये वेबसाइटें अंदर चल रही हैं और वेबसाइट पे लगातार अब काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई वेबसाइटें ऐसी हैं जिसको लेके लोगों में कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। ये बताइए भाई साहब, कब से वेबसाइट बंद थी आपकी? ये करीब मंगल बुध से बंद है और पूरे हफ्ते से काम थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। और प्रशासन की जो है कार्यप्रणाली को देखते हुए आज सुबह से ही साइट सुचारू रूप से चल रही थी।
अच्छा, लोग लगातार आ रहे हैं। लोग लगातार आ रहे हैं, इनका काम भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ई डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट थी, जो सरकारी वेबसाइट थी, उसके सुचारू होने के बाद से लोगों को अब कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन अभी भी कई वेबसाइटें ऐसी हैं जिसका काम धाम ठप होने के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मंगलवार से जिस तरह से सरकारी वेबसाइटें ठप थी, अब कुछ वेबसाइटें खुलने लगी हैं, लेकिन अभी भी कई वेबसाइटें ऐसी हैं जो कि बाधित हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सर राजपाल नाम है, मैं अजीतपुर का रहने वाला हूँ। राजपाल जी, ये बताइए कि किस तरह की समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? समस्या ऐसी है, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी जो पुरानी जगह खाली है, हमारी भी उन्हीं की है, लेकिन उनकी पुरानी जगह में बुनियाद है। अब उन्होंने हमारे पीछे जो खतौनियां नई बनी है वो ज्यादा करके नब्बा दी है। अब जब बुनियाद भरने का मौका आया तो वो कह रहे हैं कि हमारी जितनी खतौनी में लिखी है उतनी हम भरेंगे, जबकि मौके पर जो पुरानी बुनियाद है वो कम है और इसका संशोधन भी नहीं हो पा रहा है। इसका सरकार कुछ ना कुछ उपाय करे जो संशोधन हो सके इसका। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें अब लोगों के सामने आने लग गई हैं। लेकिन अब जिस तरह से कुछ वेबसाइटें चालू हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। लोग अपने काम धाम को करवाने के लिए तहसीलों में पहुंच रहे हैं और अपने काम धाम को करवा रहे हैं। जो धान के किसान हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ चुकी है कि उनका धान जो है या तो कट चुका है या कट के मंडी जा चुका है, लेकिन मंडी में जाने के बावजूद उनके धान की तुलाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके पास खतौनी नहीं है और उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं मौसम जिस तरह से खराब हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। किसान कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों से बातचीत की है और हम बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं, ताकि जो हमारा धान जो मंडी पहुंच रहा है, जिसका धान कट गया है, उसकी तुलाई हो सके, उसकी बिक्री हो सके। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।